यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक मजेदार कहानी है। बाबा साहेब की छोटी शर्त। बात उन दिनों की है जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए हुए थे। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अकाट्य तर्कों से सबका मन मोह लेते थे। एक दिन रात्रि भोज पर कई बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी और भारतीय रियासतों के राजा महाराजा मौजूद थे। सब बाबा साहेब के विचारों और उनके बोलने के अंदाज से प्रभावित थे। खाने के बाद जब मीठे का दौर आया तो एक ब्रिटिश अधिकारी ने मजाक में बाबा साहेब से कहा, डॉक्टर अंबेडकर, आपकी बातें तो बहुत गहरी होती हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि आप चीजों को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेते हैं। जीवन में थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। बाबा साहेब मुस्कुराए। उन्होंने अपनी थाली में रखी जलेबी की ओर देखा और बोले, मस्ती बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आपको एक चुनौती देता हूं, जो भी मुझसे एक ऐसी शर्त मनवा लेगा जो छोटी सी लगे लेकिन असल में बड़ी हो, उसे मैं अपनी सबसे प्रिय किताब उपहार में दूंगा। सब हंसने लगे। एक राजा साहब बोले, छोटी सी शर्त? बाबा साहेब, आप तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तो बहुत आसान होगा। अगले दिन से शर्तबाजी शुरू हो गई। कोई कहता, आप आज चाय में चीनी न डालें। कोई कहता, आप आज उल्टा कोट पहने। बाबा साहेब हर शर्त को बहुत आसानी से टाल देते या उसे ऐसी छोटी शर्त साबित कर देते जो असल में छोटी ही होती। एक हफ्ते तक सब परेशान रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा साहेब की इस छोटी शर्त का क्या मतलब है। फिर एक दिन एक युवा भारतीय छात्र जो बाबा साहेब का बहुत बड़ा प्रशंसक था, उनके पास आया। उसने धीरे से कहा, बाबा साहेब, मेरी एक छोटी सी शर्त है। बाबा साहेब मुस्कुराए। कहो, क्या है तुम्हारी शर्त? छात्र बोला, मेरी शर्त यह है कि आप आज से दिन में कम एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसे समाज ने कभी छोटा समझा हो और उसे महसूस कराएं कि वो बड़ा है। बाबा साहेब ने छात्र की आंखों में देखा। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद बाबा साहेब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोले, तुम जीत गए। ये शर्त वाकई में छोटी भी है और बड़ी भी। पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन से बाबा साहेब ने अपनी ये छोटी सी शर्त जीवन भर निभाई। उन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए काम किया जिन्हें समाज ने दबाया था और उन्हें एहसास कराया कि वे किसी से कम नहीं हैं। और हाँ, उस युवा छात्र को बाबा साहेब ने अपनी सबसे प्रिय किताब बुद्ध और उनका धम्म उपहार में दी। यह कहानी बाबा साहेब की बुद्धिमत्ता, उनके हास्यबोध और समाज के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उम्मीद है आपको ये मजेदार लगी होगी।